क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे इवेपोरेशन के बारे में, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यदि हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। कैसे? वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर होता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग द क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। यदि जब हम कपड़े सुखाते हैं और उनको हम फैला के सुखाएं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो जल्दी सूख जाएंगे। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा देखें। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी इवेपोरेशन बढ़ता है। मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनके जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी टेम्परेचर देने से और वेपर स्टेट के अंदर वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। यदि हम ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर दें तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। हवा के अंदर यदि नमी कम होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। गर्मियों में जैसे कि हमको पता है हवा के अंदर नमी कम होती है, लेकिन जो बारिश का मौसम होता है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बारिश के मौसम में इवेपोरेशन कम होगा, लेकिन गर्मियों में जब ह्यूमिडिटी कम होती है, डिक्रीज होगी, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि हवा के अंदर कितना पानी है, वाटर वेपर है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। जो एयर है अपने चारों तरफ, कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एयर किसी फिक्स अमाउंट में ही एयर अपने अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो वेपर हैं उनको अपने अंदर होल्ड कर सकती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका जो वाटर वेपर होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। जितना ज़्यादा हवा के अंदर वाटर ऑलरेडी होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स एयर के अंदर जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा हैं तो इवेपोरेशन कम होगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। यदि हम हवा की स्पीड को बढ़ा दें तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। कैसे होगा? इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। यदि हवा चल रही है और हम कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं यदि हवा नहीं चल रही है उसके मुकाबले। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जैसे ही पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर हैं मूव अवे विद द विंड, और हवा के साथ में वो वाटर वेपर चले जाएंगे और हम कहेंगे जैसे जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती चली जाएगी। विद विंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो हवा के साथ में क्या हो जाएगा, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो चले जाएंगे और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। हाउ डज इवेपोरेशन काज कूलिंग। कि जो इवेपोरेशन है उसके कारण कूलिंग क्यों होता है, ठंडा क्यों लगता है जैसे इवेपोरेशन हो। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जब हम कोई ओपन वेसल लेते हैं, लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, लिक्विड उसके अंदर से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो पार्टिकल हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग में जो भी एनर्जी है वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, और जैसे ही वो इवेपोरेशन होते हैं उस एनर्जी को वो रिगेन कर लेते हैं, दोबारा एक बार कर लेते हैं, जिससे कि वो हवा में उड़ जाते हैं। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। और वो सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, तो सराउंडिंग में हीट एनर्जी कम हो जाएगी और सराउंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। दैट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल्स पॉलिश रिमूवर। ये आप कब भी देखते हैं जब वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन के केस में, ऑन योर पाम, जब हम अपने हथेली के ऊपर रखते हैं। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पार। जो एसीटोन के पार्टिकल हैं अपने हथेली के ऊपर रखेंगे तो वो एनर्जी लेंगे अपनी
हथेली से, और आवर सराउंडिंग एंड इवेपोरेशन काजिंग द पाम टू फील कोल्ड, और जो सराउंडिंग से और अपनी जो हथेली है उससे जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के वो एनर्जी लेंगे, जिसके कारण अपने शरीर से एनर्जी बाहर निकलेगी और हमको कैसा महसूस होगा, ठंडा ठंडा कूल महसूस होगा। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ ऑन और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। हम गर्मियों में क्या करते हैं, सनी डे होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वाटर हम रूफ के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं। ओपन ग्राउंड में भी हम छिड़क देते हैं ताकि ठंडक हो जाए, क्योंकि जो हवा के अंदर जो गर्मी है वो जो पार्टिकल्स हैं वो उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे और इवेपोरेशन होगा, जिसके कारण की सराउंडिंग कूल हो जाएगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? कुछ और भी डेली लाइफ में हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनके कारण कूलिंग होती है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? समर के अंदर हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। समर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है जो कि अपनी बॉडी को ठंडा रखता है यदि हम सूती कपड़े पहनेंगे। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमको पता है जब भी इवेपोरेशन होते हैं जो पार्टिकल एट द सरफेस, जो पार्टिकल होंगे सरफेस के ऊपर लिक्विड के, जब हमें पसीना आता है तो वो एनर्जी को गेन करते हैं सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से, जिसके की एनर्जी यदि बॉडी के अंदर से वो अब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी हमको ऐसा महसूस होगा कि भी ठंडा ठंडे लगेंगे वो जो क्लॉथ्स हैं जो हमने पहन रखे हैं, ड्यू टू वेपोराइजेशन। क्योंकि जो पार्टिकल हैं वाटर के या वेपर के जो पसीने के वो अब्जॉर्ब कर लेंगे हीट फ्रॉम दी बॉडी और सराउंडिंग सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर के अंदर बदल जाएंगे। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो जो हीट एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी, वो किसके बराबर होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होगी जो कि उसने ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी, जो उसने बॉडी से ऑब्जर्व की है। लिविंग द बॉडी कूल, और जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है, ठंडी होती है। कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, कॉटन क्या है? एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर है वाटर का। हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, जो कि कॉटन बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर है वाटर का और जो ऑब्जर्व कर लेता है अपने शरीर से पसीने को, एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और वो हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज कर देता है ड्यू टू इवेपोरेशन। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? यदि हम ठंडा पानी लें किसी गिलास के अंदर तो उसके गिलास के सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं? वो भी हवा के अंदर नमी है और वो जो ठंडी चीज़ से जब टकराती है तो उसके ऊपर जो नमी है वो वाटर के सरफेस के ऊपर जम जाएगी। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, सोन वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। हम कोई गिलास वगैरह लें उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर लें तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में कुछ ड्रॉपलेट वाटर की उस सरफेस के ऊपर जम जाएंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे वाटर वेपर और लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले जो वेपर में थे एनर्जी उन्होंने लूज कर दी तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, और हम उसको कैसे देखते हैं? एज ए वाटर ड्रॉपलेट हम उसको देखते हैं। उसके बाद में है मोर टू नो। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग फॉर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ते हैं 3 स्टेट मेन होती हैं, लेकिन 5 स्टेट के बारे में भी साइंटिस्ट बताते हैं। 4th है प्लाज्मा और 5th है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट हैं। प्लाज्मा क्या होता है? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। प्लाज्मा वो स्टेट होती है जहाँ पर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो एक्साइटेड
स्टेट में होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, वो जो पार्टिकल हैं आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब हैं और जो नियॉन बल्ब्स हैं उनको वो प्लाज्मा अपने अंदर कंटेन करते हैं। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब्स देयर इज ए नियॉन गैस, जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं उनके अंदर नियॉन गैस होती है। इनसाइड एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती हैं, देयर इज ए हीलियम गैस, वहाँ पर हीलियम गैस होती है। और सम अदर गैसेज, और कुछ और अदर गैसेज भी उसके अंदर मिली होती हैं, नोबल गैसेज वगैरह। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज गेट चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, वो जो गैस है वो आयनाइज्ड हो जाएगी एंड दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, और चार्ज हो जाएगी जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा, ये जो चार्जिंग होता है उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर एक प्लाज्मा क्रिएट होता है। ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और ग्लोइंग होती है इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, चमक होती है। द प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी तो उसका कैसा कलर होगा। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, जो सन है और जो स्टार्स हैं वो भी चमकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, वो जो प्लाज्मा है वो वेरी हाई टेम्परेचर के कारण बनता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट होती है, फिफ्थ स्टेट जो साइंटिस्ट बता रहे हैं ये भी होती है सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, प्लाज्मा और फिफ्थ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट स्तेंद्र नाथ बोस had done some calculation for a fifth state of matter. Building on his calculations, Albert Einstein predicts a new state of matter. एक साइंटिस्ट था स्तेंद्र इंडिया का, उसने भी 1920 में बताया था द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इन 2001 इरिक ए कर्नल्स, वोल्फ्गांग कैरेट एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में इन्होंने बताया था 2001 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस एंड एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम लेके चलेंगे, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर लेके चलेंगे, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, तो जो नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी है उससे लगभग 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, इतनी ज़्यादा हम लेके चलेंगे एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे। यू कैन लॉग ऑन टू www.camp4kids.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पर भी आप इस साइट के ऊपर जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एस एन बोस 1894 से 1974 में था, एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 तक इनके काम हैं। ये जो यूनिट है आपने क्या क्या लर्न किया, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, द मैटर क्या है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। मैटर अराउंड एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, जो मैटर है अपने सराउंडिंग में वो 3 स्टेट से मिलकर बनता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। The force of attraction between the particle are maximum in solid, intermediate in liquid and minimum in gas. जो force of attraction है वो सबसे ज़्यादा solid में होता है, फिर liquid में उससे कम और सबसे कम gas में। Shape in between the constant particle, kinetic energy minimum in case of solid, intermediate in liquid and maximum in gas. जो space है सबसे कम solid में, उससे ज़्यादा liquid में, और सबसे ज़्यादा space बिटवीन द पार्टिकल गैस के केस में होता है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबसे ज़्यादा ऑर्डर अरेंजमेंट सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में और फिर गैस में। स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, हमने पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस आपस में चेंज हो जाती है। सब्लिमेशन डायरेक्ट गैस में सॉलिड चेंज हो जाता है। बॉयलिंग एक बल्क फिनोमेना है जो कि पूरे सिस्टम के अंदर चलता है। इवेपोरेशन हमने पढ़ा था एक सरफेस फिनोमेना है। रेट ऑफ इवेपोरेशन हमको पता है, डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, विंड की स्पीड के ऊपर। इवेपोरेशन काज कूलिंग हमको पता है, इवेपोरेशन के कारण ठंडक महसूस होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
ये कुछ एक बातें हमने यहाँ से पढ़ी हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ एक जो क्वांटिटी हैं, टेम्परेचर, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, यूनिट इनकी हमने केल्विन, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, क्यूबिक मीटर, ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेज में।